बारे में आप लोगों को कुछ और डिटेल में बताती हूँ। इनका ये कहना है कि इनकी बेटी एस3 पार्क होटल में इनको बुलाया गया, मिस्टर पाटिल को, कि आपकी बेटी यहाँ पर है, आप अर्जेंट आइए। जहाँ पर सुभाष लोटे और उसका भाई सुभाष भगवान लोटे और उसका भाई दोनों मर्द वहां पर बाहर रूम के रुके हुए थे। और मिस्टर पाटिल जब पहुंचे अपनी बेटी को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉल करके बुलाया था, जैसे ही वो पहुंचे हैं तो उनकी बेटी का एक पैर लगभग जमीन को टच होता हुआ और दूसरा पैर बेड पे नील डाउन है। यानी कि एक लड़की अगर फांसी खुद लगाती है, अगर वो खुद फांसी लगा रही है, जनरल सी बात है, लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, मुझे तो सेल्फ एक्सपीरियंस है। जब कोई इंसान फांसी लगाता है तो फांसी लगाने वाले का अगर पैर जमीन को या कुर्सी को या किसी बेड को टच होता है तो फांसी लगाते वक्त अगर वो बोलते ना झपटेगा या झपझपाटाएगा, जो भी उसका जो बॉडी का मूवमेंट होता है, अगर नीचे कोई चीज उसको लगती होगी तो ये जेन्युइन बात है, ह्यूमन टेंडेंसी, इंसान उस पैर को टच करेगा। एक लड़की बेड पे नील डाउन सुसाइड अटेम्प्ट करी हुई दिखती है, वो मर चुकी हुई दिखती है, जिसमें मृतक का ना जबान बाहर आई है, ना आंख खुली थी, ना मतलब एक लड़की अगर आत्महत्या करती है तो क्या उसकी जबान भी अंदर रहती है, उसका आंख भी नॉर्मल रहता है, उसकी बॉडी से बिल्कुल ये फील नहीं होता है कि उसने सुसाइड की, ऐसा उसके पेरेंट्स का कहना है। तो अंबरनाथ पुलिस स्टेशन, आप मुझे, मैंने आपके एफआईआर में ऑल्ट्रेशन फाइल किया क्योंकि आपने ये एफआईआर बनाया है कि लड़की ने आत्महत्या की है। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, एक 26 साल की लड़की 1.5 साल से किसी कंपनी में काम कर रही थी, कंपनी का नाम था एक सेकेंड, सुभाष लोटे का कंपनी, एंड द कंपनी नेम इज स्वास्तिक एंटरप्राइजेस विनप्रो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये दो कंपनीज मर्ज एक ही ओनर की थी। ये ओनर क्या काम करता था, माँ जी ने अभी बताया कि लड़की ने मरने के 2 महीना पहले बताया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। और ये एस3 पार्क होटल जिसमें लड़की का मृतक शरीर पाया गया है, ये एस3 पार्क होटल का रूम नंबर 310, करेक्ट अंकल? रूम नंबर 310 ही है जिसमें आपकी बेटी लटकी हुई थी। रूम नंबर 310 बरस के 12 महीना ये भगवान सुभाष लोटे के नाम पे बुक रहता है। तो मुझे अंबरनाथ पुलिस स्टेशन बताइए कि एक 26 साल की लड़की, एक जवान बच्ची आपको मरी हुई लटकी हुई दिखती है, ये इसकी कल की फोटो है। तो सीनियर पीआई को मैं पूछूंगी, और वो क्राइम पीआई जिसने ये इन्वेस्टिगेशन की है, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है कि लड़की 5/25 को लास्ट रील शेयर, क्योंकि आपने तो लड़की का फोन जमा किया है, आपको तो पता है, ये तो सिर्फ दावा कर रहे हैं लड़की का मर्डर हुआ, सेक्सुअली लड़की एक्सप्लॉयड हुई है। आपको नहीं लगता है सेक्सुअली लड़की एक्सप्लॉयड हुई है? आप मेरे सवालों का, सिंपल प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं अंबरनाथ पुलिस से और आई थिंक थाना कमिश्नर लागेल हो, थाना कमिश्नर से पूछना चाहूंगी, वीडियो उनको टैग करके शेयर करते हैं, कि आप मुझे बताइए, एक 26 साल की लड़की अचानक शाम को 5:30 बजे तक अपनी फैमिली से बात करती है, 6:30 बजे उसके पिताजी को ये कॉल आता है कि आप अर्जेंट आइए, और लड़की लटकी भी मिलती है। अगर आप किसी के भी पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर की लड़की लटकी भी मिलेगी तो इतना शांतिपूर्वक बिना कोई कार्रवाई, और तुमने क्या बोला, एसीपी ने क्या बोला था? एसीपी उमेश सावंत जो पीएसआई है, उन्होंने जब ऐसे एसीपी पीएसआई नहीं होते, तो पीएसआई 2 स्टार वाला ऑफिसर होता है। वही पीएसआई थे। अच्छा, पीएसआई थे, हाँ, क्या बोला उन्होंने? पीएसआई थे वो। तो मेरे पापा, उमेश सावंत नाम है उनका, तो मेरे पापा S3 होटल में मौजूद थे, हम नहीं थे। तो मगर मेरे पापा हमको बता रहे थे कि जब न्यूज रिपोर्टर नीचे थे तो उमेश सावंत बोलते हैं कि कोई भी न्यूज रिपोर्टर को बाइट मत दो। अच्छा, मुझे पुलिस ये चीज पे पुष्टि करके बताए, लड़की नाबालिग तो नहीं थी, 18 ईयर प्लस थी, तो मतलब वो जिसके साथ उसके साथ वो अपनी दोस्ती, अपना रिलेशन रख सकते थे, उसके लिए कोई रोक नहीं थी। लेकिन एक लड़की मर जाती है, उसके साथ में अधड़ उम्र का उसका बॉस मिलता है, बॉस का भाई मिलता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है, लास्ट कन्वर्सेशन लड़की ने किससे की थी, लड़की का फोन जमा किया, इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है। दूसरा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि ये घपले का बोलते हैं ना, कागज पत्तर का तुमने मिर्ची, अचार, नींबू सब लगा के एक पेपर खाली ऐसे भर के दे दिया है। इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा है? लिखा है कहीं पे? टाइम ऑफ डेथ लिखा है? नहीं लिखा है। एक लड़की मर जाती है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इतना सफाई से काम करता है कि वो आदमी जिसने ये मर्डर किया है, वो आदमी अपने आप गायब भी हो जाता है। पहले परवला मैडम, परवला थे परवला में स्वाद साहेब भगाया, ओके ओके। इनका कहना है कि उसे भगाया गया है। और कितना, अच्छा, आपको अब तक क्या पता चला उस आदमी ने कितना पैसा खर्चा किया? 1.5 करोड़। इस बॉस ने
लड़की का पुलिस वाले मर्डर ने। करके लटका के, लड़की का मर्डर करते समय उस बॉस का भाई साथ में था या नहीं था, लेकिन जिस वक्त बॉडी का क्या करना है आप समझ रहे हैं ना। मैं डिपार्टमेंट को सीधी उंगली उठा के आपसे चेतावनी दे के आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि एक लड़की की बॉडी लटकी हुई है, उसका बॉस उसका बॉयफ्रेंड निकलता है, जो बॉस लड़की के मरने के बाद उसके पेरेंट्स को बताता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। ये तो रेप मेंशन कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं सवाल क्या करना है बेचारों को। इनको लग रहा है रेप करके मार के लटका है। लड़की 26 साल की थी, लड़की का अफेयर उसके साथ है, कब पता चलता है? लड़की के मरने के बाद पता चलता है। तो लड़की यानी सेक्सुअली एक्टिव थी। तो हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है कि एक लड़की को मार के लटका दो, आप जितना पैसा खर्चा कर सकते हो वो बताओ, और माँ बाप को इंसाफ के नाम पे बैठ के रोने दो। कल 40 दिन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं होता बॉस। देर आर पीपल, अभी भी लोग हैं ना समाज में जीवित है जो इंसाफ के लिए काम करते हैं। लड़की का शरीर उन्होंने दफनाया है, जलाया नहीं है। ये रीपोस्टमार्टम के लिए तैयार है। मैं थाने कमिश्नर को, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को और हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां सुरक्षित है हमारे देश में, तो मैं आपको बता दूं कि लड़की को मार के लटका दिया गया। लड़की 26 साल की सिंगल लड़की, ना उसकी शादी भी थी ना एंगेजमेंट हुआ था। अगर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी तो लास्ट इंटरकोर्स उसने किसके साथ किया था? ये हमारी पुलिस का काम था। लड़की का शरीर मरा हुआ पाया गया, अगर लड़की का शरीर मरा हुआ पाया गया तो वो मरी पहले कैसे, वो तो पता लगा के बताओ। आपने वो भी पता नहीं लगा। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बराबर नहीं है। मुझे बताओ, एक आदमी को एक किसी का भी मर्डर करके भागने के लिए कितना पैसा खर्चा करना चाहिए? अब लगता है ये भी किसी को जाके पूछना पड़ेगा, हाउ मच यू नीड टू हैव मनी इन योर पॉकेट। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, आपकी बेटी को हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने, जो पुलिस वालों ने अब तक का काम नहीं किया, अब इनको सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ बोलो मैडम सर। मी काही बोलणं चाहते